डियर स्टूडेंट क्लास 8, पिछली वीडियो में हमने आपको ऐसे कराया था, ऐसे की हिंदी समझाई थी। उम्मीद है कि आपने फेयर में नोट की होगी। और इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है आपका तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर एक आध और कोई चीज़ होगी तो आपको करा दी जाएगी। फिलहाल आज हम आपको इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर नंबर 14 करा रहे हैं, जिसका शीर्षक है द सेल्फिश जायंट। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। इसका नाम है स्वार्थी राक्षस या दैत्य। तो स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन ए ब्यूटीफुल गार्डन दैट बिलोंग टू ए सेल्फिश जायंट। तो ये जो स्टोरी है वो एक राक्षस के बारे में है। इसके जिसका एक सुंदर गार्डन था जिसमें बच्चे खेलना पसंद करते थे, लेकिन वो बच्चों से नफरत करता था और उसने बच्चों को खेलने से रोकने के लिए गार्डन के चारों तरफ चारदीवारी बना दी। लेकिन एक समय भी आया जब राक्षस ने खुद उस दीवार को तोड़ दिया और बच्चों का दोस्त बन गया। तो ये किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। As soon as the school was over, the children came out running and rushed toward the garden. तो जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, स्कूल खत्म हुआ, बच्चे जो है दौड़ते हुए आए और सीधे गार्डन में पहुंच गए। ये उनका रोजाना का नियम था। हर दोपहर के बाद, स्कूल के बाद वे वहां जाते और गार्डन में खेलने लग जाते। It was a beautiful garden with soft green grass. Here and there stood beautiful plants blooming with flowers, and there was some peach tree in that in spring broke out into delicate blossom of pink apple, and in the autumn bore rich fruit. बहुत ही सुंदर बाग था। यहाँ वहाँ सुंदर पौधे खड़े हुए थे या लगे हुए थे जिसमें सुंदर सुंदर फूल लग रहे थे, और कुछ पीच के पेड़ भी थे। पीच यानी आड़ू। और बसंत के दौरान उसमें गुलाबी रंग के जो फूल थे वो निकलते थे, और ऑटम के दौरान यानी पतझड़ के दौरान उसमें फल लग जाते। कई सारे रंगीन पक्षी पेड़ों पर बैठ जाते और अपनी मधुर गीतों से, संगीतों से उस पूरे गार्डन को भरते थे। यानी बहुत ही अच्छा माहौल था। द गार्डन बिलोंग टू ए जायंट एंड व्हाट ए सेल्फिश जायंट ही वाज। जो बगीचा था वो एक राक्षस का था और बहुत ही सेल्फिश था यानी स्वार्थी था। लेकिन वो फिलहाल यहाँ पे नहीं था, क्योंकि वो अपने दोस्त से मिलने गया था। उस दोस्त का नाम था कॉर्निस ऑग्रे, जो कि गार्डन से बहुत दूर था, और वो वहाँ पर 7 साल के लिए रहने के लिए चला गया था। One day the giant returned to his castle. When he saw the children playing in his garden, he was very angry. एक दिन जब राक्षस अपने किले में वापस आया, कैस्टल यानी किला, तो उसने गार्डन में बच्चों को खेलते हुए देखा। उसे बहुत क्रोध आया। हे वाई हैव यू एंटर्ड माई गार्डन, ही सेड। उसने बोला, हे तुम मेरे बगीचे में क्यों आए हो? द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड एंड दे रैन अवे इन पैनिक। बच्चे उसकी डांट से डर गए और डर के मारे वहां से भाग गए। तो ये आपका एक पार्ट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। द जायंट बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड द गार्डन, पुट अप ए नोटिस बोर्ड एट द गेट, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो उस राक्षस ने बच्चों को रोकने के लिए उस गार्डन के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, जिसका मतलब था कि बिना अनुमति वालों को दंडित किया जाएगा। ट्रेसपासर मतलब बिना परमिशन के आने वाले, प्रोसिक्यूट मतलब दंडित। ये आपका एक पेज हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। The poor children had no other place to play. Now after the school they would wander around the high wall.
and talk about the beautiful garden inside. बेचारे बच्चों के पास कोई और जगह नहीं थी खेलने के लिए। अब स्कूल के बाद वो उस दीवार के चारों तरफ घूमते रहते और उसकी गार्डन की सुंदरता के बारे में बातें करते रहते और वो सोचते कि हम कितने अच्छे थे, कितना अच्छा था कि हम लोग इस गार्डन में खेलते, एक दूसरे से वो बातें करते। The spring came and there were beautiful blossoms and little birds all over the country. However, it was still winter in the garden of Selfish Giant. इसी समय बसंत आया और पूरे देश में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और पेड़ पौधों पर पक्षी भी बैठे हुए थे। However, it was still winter in the garden of Selfish Giant. लेकिन उस जायंट के गार्डन में विंटर अभी भी मौजूद थी, यानी बर्फ गिर रही थी, जैसे कि आप सेकंड फोटो में देख सकते हैं। और बसंत आने के बावजूद राक्षस के गार्डन में सर्दी थी, पक्षी भी गाना नहीं गा रहे थे और चूंकि बच्चे वहाँ पर नहीं थे, बच्चों को देख करके पक्षी भी गाने गाते और पेड़ पौधे भी बच्चों की अनुपस्थिति में फूल उगाना भूल गए। कहने का मतलब है कि प्रकृति में जो कुछ बदलाव होना था वो बच्चों के खेलने की वजह से होता है। चूँकि बच्चे गार्डन में मौजूद नहीं थे, वो खेल नहीं रहे थे, तो पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, पेड़ पौधों ने फल या फूल देना बंद कर दिया था। The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. And the hare also arrived. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slate. बर्फ ने जो घास को पूरी सफ़ेद चादर से उड़ा दिया था और जो पाला था उसने पेड़ों पर अपनी परत बना ली थी, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। और इसके साथ ओले भी पड़ने शुरू हुए थे और जब ओले पड़ रहे थे तो छत पर उनकी गिरने की आवाज़ आ रही थी और उससे छत की जो प्लेट थी या चादर जिसे कहते हैं उसमें थोड़ा सा उनमें क्रैक आ गया था, यानी वो टूट गई थी। The child was bewildered. I cannot understand why the spring is so late this year. अब राक्षस सोच रहा है, बहुत ही कंफ्यूज था वो कि भाई इस साल बसंत इतना लेट क्यों हो गया है। As he sat at the window and looked out at his cold white garden. और उसे ये कहते हुए उसने अपने गार्डन की तरफ देखा। I hope the weather will change soon, but the spring never came nor the summer. उसने उम्मीद जताई कि जल्द ही बसंत आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तो गर्मी आई ना ही बसंत आया। All the trees in other garden were laden with golden fruit in autumn, but the giant garden remained as barren as ever. पास के जितने भी गार्डन थे उनमें सुनहरे फल लगे हुए थे, लेकिन राक्षस के बगीचे में पहले की तरह सन्नाटा था। तो ये आपका तीसरा पार्ट हो गया। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज आपको इतना ही कराया जा रहा है। इसके बाद इतना जो पढ़ाया है उसके वर्ड मीनिंग, टेक राइट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हू सेड टू हुम, ये आप लोगों को ढूंढ करके रखने हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए है धन्यवाद।